all the students. So today we are going to start a new chapter, that is chapter 14. In our previous class we had discussed exercise 13.3. In this exercise we had done the question of exponent and powers. Hope so that you had got all the questions. If you have any confusions in any confusion in any question, you can ask me. So today we are going to start with a new chapter, that is chapter 14. Chapter 14 is symmetry. Chapter 14 हमारे पास है symmetry. तो हम symmetry के बारे में पढ़ेंगे. इसके बारे में आपने अपनी लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा. Now इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे. सिमेट्री इज इम्पॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट कॉमनली एग्जिबिटेड इन नेचर एंड इज़ यूज्ड ऑलमोस्ट इन एवरी फील्ड ऑफ एक्टिविटी. तो सिमेट्री क्या है कि इम्पॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट है जो कॉमनली एग्जिबिट हुआ नेचर में, और ये हम यूज़ करते हैं ऑलमोस्ट एवरी फील्ड में. आर्टिस्ट भी यूज़ करते हैं, प्रोफेशनल डिज़ाइनर्स ऑफ क्लोथिंग और ज्वेलरी और ऐसे बहुत सारी चीज़ों में हम सिमेट्री का यूज़ करते हैं. The beehive, the flower, the tree, leaves, religious symbol, rugs and handkerchief. Everywhere you will see the symmetrical design. You have already had a feel of line symmetry in your previous class. तो हमने प्रीवियस क्लास में, मतलब कि आपकी 6th क्लास में आपने लाइन सिमेट्री के बारे में पढ़ा होगा. लाइन सिमेट्री और जो हमारे इनबिल्ट एग्जाम्पल हैं सिमेट्री के, वो जैसे नेचर में हमने पाया किया है. टर्टल को आप अगर ऐसा देखें, बीच से एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये पोर्शन और ये पोर्शन कैसा होगा, ऑलमोस्ट सेम होगा. तो ये नेचर में हमारे जो सिमेट्री है उसका एग्जाम्पल है. नाउ a figure has line symmetry if there is a line about which the figure may be folded so that the two parts of the figure will coincide. तो हमारे जो लाइन सिमेट्री होती है वो क्या होती है, उस लाइन के अबाउट अगर हम वो फिगर को फोल्ड करें तो वो फिगर जो उसके जो टू पार्ट है वो फिगर के बिल्कुल कोइंसाइड करना चाहिए. तो उसको हम क्या बोलते हैं, लाइन सिमेट्री बोलते हैं. Then enjoy identifying lines also called axes of symmetry in the design you collect. तो हमें जो हमने प्रीवियस पेज में देखा था, जब आप सर्टेन एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जब आप फोल्ड करते हैं और कुछ सर्टेन डिज़ाइन बनाते हैं पेपर में और फिर उसको ओपन करते हैं तो वो सिमेट्री के अलॉन्ग होती है. सिमिलरली आपका जो ये क्रिएट सम कलरफुल इंक डॉट डेविल, आप पेज लेंगे, उसमें कुछ इंक डॉट रखेंगे और फिर उस पेज को एक लाइन सिमेट्री के अलॉन्ग फोल्ड करेंगे. फिर जब उसको ओपन करेंगे सो यू विल फाइंड दी सिमेट्री लाइन और सेम फिगर होंगे आजू बाजू. सिमिलरली ये पेपर कट डिज़ाइन में भी. सो इट इज़ गिवन दैट एंजॉय आइडेंटिफाइंग लाइन्स ऑल्सो कॉल्ड एक्सेस ऑफ सिमेट्री इन द डिज़ाइन यू कलेक्ट. सिमिलर हमारे कुछ और फिगर दिए हुए हैं लाइन सिमेट्री के, जैसे ये टी हो गया, ये सर्टेन फिगर है, ये कुछ फिगर्स हमें गिवन है एग्जाम्पल्स. द लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर रेगुलर पॉलीगॉन, हमारे रेगुलर पॉलीगॉन के लिए लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी वो हमें पढ़ना है. नाउ सो वी नो दैट द ईच हमारा जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो ज़्यादातर रेगुलर पॉलीगॉन्स के लिए रहता है, जिसमें एंगल्स कैसे हों, सभी इक्वल हों. सो फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है, 3 लाइन ऑफ सिमेट्री है जो अलॉन्ग है किसके, एंगल्स के अलॉन्ग है. देखिए फर्स्ट एंगल के अलॉन्ग ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, सेकेंड एंगल के अलॉन्ग ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, थर्ड एंगल के अलॉन्ग हमारी ये लाइन ऑफ सिमेट्री है. जितने एंगल होंगे उतनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री होगी. सिमिलरली स्क्वायर में देखिए, स्क्वायर में 4 एंगल्स होते हैं, 1 2 3 4. So we have 4 lines of symmetry here. Then रेगुलर पेंटागन में कितने एंगल्स हैं, 1 2 3 4 5 एंगल्स है. तो 5 एंगल्स में हमारे 5 लाइन्स ऑफ सिमेट्री दिखेगी. रेगुलर हेक्सागन में 1 2 3 4 5 6 एंगल्स हैं, तो लाइन ऑफ सिमेट्री भी कितनी है, 6 है. तो ये हमारे एग्जाम्पल हैं कि जो रेगुलर पॉलीगॉन होते हैं उसमें जितने एंगल्स होते हैं, जितनी साइड्स होती हैं, एक्चुअली एंगल्स भी नहीं, जितनी साइड्स होती हैं उतनी हमारी लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं. Now we'll start with exercise. In exercise 14.1, copy the figures with punched hole and
फाइंड द एक्सेस ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग। हमें दिया हुआ है, पंच्ड होल दिए हुए हैं फिगर में, और इसमें हमें क्या करना है, एक्सेस ऑफ सिमेट्री को फाइंड करना है। तो देखिए जैसे पंच होल है तो हमें एक्सेस ऑफ सिमेट्री हमारी कैसे होती है कि जैसे हम इसको फोल्ड करें तो ये जो हो वो कोइंसाइड हो, एक दूसरे से कोइंसाइड हो। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, इन फिगर्स में लाइन ऑफ सिमेट्री एक्सेस ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट करनी है। सो ए फिगर देखेंगे, इधर पे पंच होल कहाँ पर है, पंच्ड होल कहाँ पर है, कॉर्नर्स पर है। अगर हम इसको बीच से अगर लाइन ड्रॉ करें और इसको फोल्ड करें तो ये पंच होल एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कोइंसाइड हो जाएंगे। सो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कैसी होगी, मिडिल से होगी। सिमिलरली बी फिगर देखिए, अगर हम इसको मिडिल से अगर हम फोल्ड कर रहे हैं तो लाइन ऑफ हमारे जो पंच्ड होल है वो कोइंसाइड नहीं होंगे, इसलिए हमें ऐसा एक्सेस लेना है, एक्सेस ऑफ सिमेट्री बताना है जिसमें ये पंच्ड होल कैसे हो, कोइंसाइड हो। सो ये हमारी लाइन है। इस लाइन के अलॉन्ग अगर हम इसको फोल्ड करेंगे तो पंच्ड होल जो होंगे वो कोइंसाइड होंगे, तो इसकी एक्सेस ऑफ सिमेट्री हमारी ये हो जाएगी। सिमिलरली आपको सारे फिगर्स की एक्सेस ऑफ सिमेट्री फाइंड करनी है, ये आप कर लेंगे। स्केल रख करके भी आप फाइंड कर सकते हैं इसको। तो सारे फिगर्स की लाइन ऑफ एक्सेस ऑफ सिमेट्री आप फाइंड करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, गिवन द लाइंस ऑफ सिमेट्री फाइंड द अदर होल्स। हमें क्या दिया हुआ है, इधर लाइंस ऑफ सिमेट्री दी गई है, हमें इस क्वेश्चन में लाइंस ऑफ सिमेट्री दी हुई है। हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द होल्स। सो यहाँ पर अगर है फर्स्ट होल तो सेकेंड होल कहाँ पर होगा, पेज को फोल्ड करेंगे तो यहाँ पर आएगा। अगर ये होल हमारा यहाँ पर है, इस पेज को अपवर्ड फोल्ड कर देंगे तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पर आएगा। इस पेज को हम मिडल से ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये पॉइंट हमारा यहाँ आएगा। सिमिलर टू क्वेश्चन के लिए डी और ई के लिए आप फाइंड आउट करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, इन द फॉलोइंग फिगर्स द मिरर लाइन दैट इज द लाइन ऑफ सिमेट्री इज गिवन एज अ डॉटेड लाइन। तो हमें लाइन ऑफ सिमेट्री दी हुई है एज अ डॉटेड लाइन। कंप्लीट ईच फिगर, परफॉर्म रिफ्लेक्शन इन द डॉटेड मिरर line. You might perhaps place a mirror along the dotted line and look into the mirror for the image. Are you able to recall the name of the figures you complete? तो हमें क्या करना है, हमें सिमेट्री लाइंस दी हुई है, वी हैव टू कंप्लीट द फिगर। ये फिगर इनकम्प्लीट है, इनको हमें कंप्लीट करना है। तो देखिए ये फिगर इस साइड जैसा है वैसे ही आपको अदर साइड भी ड्रॉ करना होगा। तो ये फिगर आपका ऐसे ड्रॉ होगा, और अगर आप नाम दे पा रहे हो सो यू हैव टू राइट द नेम ऑल्सो। तो ये जब हमने फिगर को कंप्लीट किया सो इट इज़ आर स्क्वायर। हम देख पा रहे हैं ये कैसा फिगर है हमारा, स्क्वायर। सो यू विल राइट देयर स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे सेकेंड फिगर को कंप्लीट करो, ये सेकेंड फिगर को कंप्लीट किया तो ये क्या बन गया हमारा, ट्रायंगल। सिमिलरली आपको बाकी के फिगर्स भी कंप्लीट करना है एंड यू हैव टू नेम दिस फिगर। आपको नाम भी लिखना है इन फिगर्स के। So it is all about the symmetry and we had completed till question number 3rd. In next class we will start with question number 4th. Till question number 3rd you have to do this exercise in book only. आप ये figures को copy में draw नहीं करेंगे, आपको ये figures और ये exercise सिर्फ book में ही करनी है। So thank you for today's class. In next class we will discuss with we'll start with question number